नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती उसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ऊंटों के मुतालिक ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही न करो। नाजरीन, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुतादद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफे चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाजरीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊंट की दो अकसाम ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊंट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट हर उस घास भूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाजरीन, सईदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो न करो, जरूरी नहीं। साइल ने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। साइल ने पूछा कि मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? फरमाया, नहीं, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, नाक़िस वजू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाक़िस वजू नहीं होता। नाजरीन, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔